इस धराधाम पर मृतलोक में केवल 4 प्रकार के जीव हैं: अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। इसके अलावा 5वां कोई जीव नहीं है। जब 4 प्रकार के ही जीव हैं और हमारे यहां श्रीमान तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, है कि नहीं? तो फिर जब सबका प्रकाश उसी में है, लक्ष्य एक है, रास्ता अनेक है, तो किसी रास्ते से कोई आवे तो हमको क्या परेशानी हो सकती है? ये संतों का भाषा है, भक्तों का भाषा है। मां का पुत्र चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन मां उससे घृणा नहीं करती। क्यों? उसका पुत्र है। मां भक्ति हमारी जननी है, और जननी से ही प्रहलाद जी उत्पन्न हुए, ध्रुव जी उत्पन्न हुए, साईं जी उत्पन्न हुए। तो उसमें फर्क क्या है? अगर उनके भक्त उनको भगवान मानते हैं तो आप क्यों परेशान हैं? हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको मानते हैं। महाराज जी, आप भी अपने गुरु को भगवान के रूप में ही मानते होंगे। नहीं मानते तो आप जानिए, लेकिन हमारी जो पद्धति है, संस्कृति है सनातन धर्म की, गुरु को ब्रह्म माना गया है, ब्रह्म स्वरूप। अगर उनके भक्त मानते हैं तो हमको क्या परेशानी है? उनके भक्त दूसरे कोई नहीं, हम ही लोगों में से हैं। वह भक्त हम ही लोगों में से हैं। हम संत हैं, उस रूप में हैं। तो हमारे जो भगवान हैं, जिसको हम मानते हैं, ये सही है कि हम साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, ये सत्य भी है, नहीं मानते। लेकिन संत हैं, संत और भगवान में कोई फर्क नहीं डाल सकता। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है, यहां प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु हनुमान जी, प्रभु बावन जी उस रूप में आते हैं। अभी कली के रूप में आने वाले हैं। इसके पहले और अनेक रूप में आते हैं। कभी सूक्ष्म में आते हैं और कभी बृहद में आते हैं। सूक्ष्म जो आते हैं उसको केवल भक्त जान सकते हैं, ज्ञानी लोग बहुत कम जान पाएंगे। अनुभव गम भजई जय संता। एक पढ़े होते हैं, एक कढ़े होते हैं। तो हम पढ़े नहीं, लेकिन हम कढ़े जरूर हैं। हम पढ़े नहीं, डिग्री हमारे पास नहीं है, हम कढ़े हैं। हम क्यों कढ़े हैं? हम किससे पढ़ते हैं? दिशा से पढ़ते हैं, आकाश से पढ़ते हैं, पृथ्वी से पढ़ते हैं, पशु से पढ़ते हैं, माताओं से पढ़ते हैं, मनुष्य से पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं। माताएं जितनी बैठी हैं, अंदर से सबका लिंग एक समान है। पुरुष जितने बैठे हैं, सबका एक समान एक लिंग है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी मां है, इसका पैर छूना चाहिए, ये हमको आशीर्वाद देगी। केवल मनुष्य ही जान सकता है, पशु नहीं जानता कि हमारी मां है, कि हमारी बेटी है, कि हमारी बहन है, उसको नहीं पता है। तो जो पशु हो जाता है, उससे हमसे क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे कहने का यह है, जब 4 प्रकार के जीव हैं और सब में उन्हीं का प्रकाश है, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन,
ये कहाँ से आ गए, इनको वो करना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए, ये कहाँ से आ गए, कहाँ से ये रोक लग रहा है? 10 जने बैठ करके कहे विद्युत परिषद है, विद्युत परिषद है, इनको शंकराचार्य बनाते रहे। ये क्या है? क्यों ऐसा? ये पंचायती चीज है, ये सबकी चीज है। शंकराचार्य का जो गद्दी है, पद है, वो सबकी चीज है। आपकी अकेले नहीं है कि जो वही होता होगा आप आदेश चलाएंगे। जैसे दिल्ली में कभी कभी हमारे आदरणीय अभी नहीं हैं बुखारी जी बोला करते थे, लेकिन सब लोगों को मान्य नहीं होता था, अपना बोला करते थे। अब आप वही भाषा आप शुरू कर दिए, क्यों? नहीं, आपका हम लोग आदर करते हैं, पहले भी आदर करते थे, आज भी आदर करेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन अपने भाषा में वो प्रेम दीजिए जिससे हम रोए न हंसते रहें। रुलाने की कोशिश न करिए, रोएंगे तो फिर आपके पास नहीं जाएंगे। बच्चा रोता है माँ से तो माँ दूध देती है, और हम रोते हैं तो आप थप्पड़ मारते हैं, क्यों? नहीं, हम आपका अनादर, हमारे गुरु का आज्ञा है, हमारी जो पढ़ाई है, जो हमने बताया, वो हमको आज्ञा नहीं देता कि आपका हम अनादर करें। हो ही नहीं सकता है, कोई मतलब नहीं है। हम अनादर करेंगे फिर भी आपका अनादर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, आप इतने ऊंचे पर हैं। तो हमारे कहने का प्राय है, साईं बाबा का मूर्ति अगर कोई अलग से मंदिर बना करके उनको भगवान के रूप में पूजा करता है तो उसमें क्या समस्या, क्या परेशानी है? हमारे संत बतावें, किसी कोई परेशानी है? बोलिए, हाथ उठाइए, बोलिए, हाथ उठाइए, धर्म सभा चल रहा, बोलिए। नहीं है। जब परेशानी नहीं है तो आप अकेले क्यों परेशान हैं? हाँ, ये है कि जहां पुरानी मंदिर है वहां नहीं लगाना चाहिए, वहां जरूरत नहीं है, वहां तो पहले से भगवान बैठे हैं, एक दूसरा भगवान लाने की क्या जरूरत है? लेकिन जहां खाली है, जहां उसकी आवश्यकता है, तो वहां मंदिर बनाइए, उनका पूजा करिए भगवान के रूप में। हमको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। आप जो है वितंडावाद बंद करिए महाराज जी। आपसे हमारा ये करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरीके से आप करते रहेंगे तो हम आपस में टूटते रहेंगे, फूटते रहेंगे, टूटे हुए, फूटे हुए, झूठे हुए, रूठे हुए को एक मंच पर साईं ने लिया है, इसलिए उनका महत्व है। आप सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं, फोड़ने का काम कर रहे हैं, आप साईं का बराबरी नहीं कर सकते, साईं बाबा का बराबरी नहीं कर सकते। हम भी आदर करते हैं साईं बाबा का, लेकिन भगवान के रूप में नहीं, एक सिद्ध संत के रूप में, एक संत के रूप में। और आप भी साईं बन जाइए तो कितना अच्छा आएगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 मठ कायम कर गए हैं, तो एक मठ में आप भ्रम क्यों डाल दिए हैं? उसको उजाले में आने दीजिए। एक तो आप ऑलरेडी है ही हैं, फिर दूसरे पर क्यों लालच कर रहे हैं? क्या जरूरत है कोर्ट में दौड़ने का? वो त्याग दिखाइए जो संतों को दिखाना चाहिए। तो हमारे कहने पर एक चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब ईश्वर अंश हम हैं, जीव अविनाशी, वो भी अविनाशी और हम भी अविनाशी। कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में कहा है कि जो हर जीव में ईश्वर का दर्शन करता है, सबसे बड़ा भक्त वो है।
अभी तो महाराज जी के आज्ञा से अभी हम वहाँ गंगा सागर में थे, कपिल मुनि जी का मंदिर वहाँ बनवा रहे थे, इसलिए उसको ज़्यादा हम पढ़ते मनन करते वो बता रहे हैं आपको। हम वहाँ से आए हैं। हमारे संत लोगों का कृपा हुआ है, बिछड़े हुए मिल गए, ये तो और अच्छा हुआ चक्रपाणी जी। किसी कारणवश ये हमसे नाराज हो गए थे, लेकिन चलिए भाइयों का काम है। बिछड़े हुए साईं बाबा ने मिला दिया, उससे अच्छा क्या होगा। धर्म सभा की आवश्यकता है। जैसे हमने कहा कि नहीं, टूटे हुए, फूटे हुए, छूटे हुए, रूठे हुए, कूटे हुए, फूटे हुए एक मंच पर आने का। और हम लोग एक मंच पर आए हैं। अभी देखिए सामने संत लोग हमारे 18 अखाड़े, आज जो धर्म सभा चल रहा है, ये फर्जी काम हम लोग नहीं करेंगे। धर्म संसद बुला रहे हैं। अरे कैसा धर्म संसद। आज तक हमने जो पढ़ा और सुना, धर्म संसद तो देवता लोगों का, देवताओं का बैठता है, जिसका अध्यक्षता चंद्रमा जी करती है। उसमें वामदेव, जावाली, वशिष्ठ, सप्तऋषि लोग रहते हैं। महाराज जी, आप वहां छत्तीसगढ़ में कौन सी धर्म संसद बुला रहे हैं। कैसा धर्म संसद। ये तो हंसी की बात है। एक वही काम कर रहा था, आप दूसरे उसका कटाक्ष कर रहे थे, अब वही खुद करने लगे आप। क्यों। धर्म संसद आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। संसद तो ऑलरेडी भारत में है, पूरे देश में है, जिसके कानून के अंतर्गत हम लोग सब लोग आते हैं। जिसका उल्लंघन नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, उसको ऊपर कोर्ट, जो कोर्ट को भी निर्देश देता है धर्म संसद। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है, सबके में, जब सब में जो भक्त ईश्वर को ही दर्शन करता है, ये रामायण हम बुरा न मानिएगा, क्योंकि सब कहीं न कहीं रामानंद जी से, शंकराचार्य जी से, साईं बाबा से जुड़े हुए हैं। हम रामानंदी हैं, जिसके शिष्य कबीरदास जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, सेन नाई हुए हैं, धन्ना सेठ जाट हुआ है। ऐसे 12 शिष्य। हम जात पात को नहीं मानते, मानवता को मानते हैं। जात पात पूछे ना कोई, हरि को जो भजे हरि का हुई। हम उस पक्ष के हैं। आप कहते हैं कि हमको छुओ नहीं, हमको दूर से दर्शन करो। ये संभव नहीं है। जब तक स्पर्श नहीं किया जाएगा तब तक तृप्ति नहीं आती। भूख लगती है, उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन साकार रूपी जब भोजन किया जाता है तो तृप्ति आ जाती है। तो जब तक स्पर्श नहीं करेंगे, ठंडा है कि गर्म है, तब तक कैसे मालूम होगा। तो हमारे कहने का प्राय है, हम ज़्यादा टाइम ले लिए, अभी तो शुरू होने जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम ले लिए, थोड़ा ऐसा ज़रूरत था। और हम अपने अध्यक्षी फिर से अध्यक्षी हम कर ही रहे हैं, हो रहे हैं, और थोड़ा हमने प्रकाश इसमें डाल दिया है कि अगर कोई गलती हम कर रहे हों तो सबको अधिकार है हमको समझाने का। वाह, जोरदार मना करने का। महाराज श्री के चरणों में स्वागत। पूज्य संत वृंद, तमाम अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत ज्ञानदास जी महाराज जी, ये आपका आशीर्वचन था, ये आपका आशीर्वाद था। और जो पवित्र मंच पर पवित्र हृदय और भावनाओं से बैठे हैं लोग, वो मंच के सामने बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, मैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा हृदय, सभा की अध्यक्षता, वो भी धर्म सभा की अध्यक्षता कर रहे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इतने विराट हृदय का परिचय दिया है, उन्होंने अपने
आशीर्वचन में शुभारंभ पर कहा है कि मेरी बात से भी अगर किसी को ऐतराज है तो वो मेरा मुझे सलाह दे सकता है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा हृदय है, स्वागत है ऐसे महापुरुष का। महाराज श्री, हम सभी संत महापुरुषों ने ये फैसला आपस में विचार विमर्श करके लिया है। आपसे अनुमति चाहिए थी कि एक धर्म सभा का आयोजन भगवान श्री कल्की की अवतरण स्थली पे होगा, जिसकी अध्यक्षता आपको स्वीकारनी होगी। आपने अनुमति प्रदान की थी। आज वो पावन दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि वो धर्म सभा का आयोजन हो रहा है। अब मैं धर्म सभा का शुभारंभ करने की आपको इस धर्म सभा के अध्यक्ष के रूप में मानते हुए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। हमारे बीच में पूज्यपाद श्रीमंत ज्ञानदास जी महाराज के अलावा श्रीमंत रामकृष्ण दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा, श्रीमंत अयोध्या दास जी महाराज पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्रीमंत राजेंद्र दास जी महाराज पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्रीमंत धर्मदास जी महाराज पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्रीमंत भगवान दास अखिल भारतीय, हाँ उनके प्रतिनिधि हैं धर्मदास जी के, श्रीमंत भगवान दास जी महाराज, श्रीमंत विजेंद्र दास जी महाराज, श्रीमंत रामेश्वर दास जी महाराज, श्रीमंत भरत दास जी महाराज जो भुसावल महाराष्ट्र से हैं, श्रीमंत जगदीश दास जी महाराज और श्रीमंत श्यामदास होडल हरियाणा से पधारे हैं, महंत परमात्मा दास जी महाराज जो राजस्थान से पधारे हैं, सुरेश दास जी महाराज निर्मोही अखाड़ा से, और श्रीमंत सुरेंद्र दास जी महाराज हमारे नागदा मध्य प्रदेश से पधारे हैं, महंत नरेश दास जी महाराज छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, संत दास जी महाराज भरतपुर राजस्थान से पधारे हैं, और अनी अखाड़ा महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज। इनके अलावा तमाम हमारे पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठ स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी पधारे हैं, और फैजाबाद अयोध्या जहां भगवान राम की अवतरण स्थली है वहां के से 2 बार सांसद रहे डॉक्टर रामविलास वेदांती जी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पे पीएचडी की है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बलरामदास हठयोगी जी महाराज उपस्थित हैं, स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी कल्याण देव जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, श्री महंत दुर्गादास जी महाराज, महंत राजेंद्र दास जी, और हमारे बीच में उपस्थित हैं महेंद्र भाई झा साहब जो जगन्नाथ मंदिर गुजरात से पधारे हैं, भूपेंद्र गिरी जी महाराज। इसके अलावा जितने पूज्यपाद संत यहाँ उपस्थित हैं, सामने दाएं बाएं, मैं इस धर्म सभा के शुभारंभ पे सबके चरणों में वंदना, अपनी आराधना रखता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो प्रमुख रूप से हमारे बीच में एक हमारे भक्त पधारे हैं पिंटू राणा जी, और उनके साथ आए हैं इटावा से जयचंद भदौरिया जी जो रामायण के बहुत ही ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं। मैं चाहूंगा सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। धर्म सभा का शुभारंभ माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से हुआ है। मैं सभी अपने पूजनीय वक्ताओं से उनके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना विराट हृदय से, सरलता से, सुगमता से, आदर के साथ, क्योंकि यह धर्म सभा है, सारे देश और दुनिया का मीडिया यहां उपस्थित है, मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से भी चाहूंगा, उनका भी स्वागत करता हूं जो आज यहां बड़ी दूर दूर से पधारे हैं। जिस सभा की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत ज्ञानदास जी जैसा महापुरुष कर रहा हो, तो वो सभा भव्यता की दृष्टि से छोटी हो सकती है, लेकिन दिव्यता की दृष्टि से दिव्य होगी, निश्चित दिव्य होगी। अध्यक्ष महोदय, धर्म सभा 7 प्रस्ताव लेकर के आपके समक्ष, आपकी अनुमति से आ रही है सभी संतों के समक्ष। पहला प्रस्ताव है श्री सनातन धर्म साईं बाबा और शंकराचार्य विवाद। दूसरा प्रस्ताव है संपूर्ण भारतवर्ष में गौवध पर प्रतिबंध। तीसरा प्रस्ताव है गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए बांधों पर प्रतिबंध। चौथा प्रस्ताव है गढ़मुक्तेश्वर और ब्रजघाट का सौंदर्यीकरण।
5वां प्रस्ताव है संपूर्ण भारतवर्ष में तीर्थ यात्रियों पर लगने वाला टैक्स। 6ठा प्रस्ताव है मठ मंदिरों का अधिग्रहण संबंधी विधेयक वापस हो। और 7वां प्रस्ताव है संभल को तीर्थ घोषित किया जाए। इसके अलावा कोई भी विषय जो पूज्यपाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिया जा सकता है, मैं अपने तमाम संत महापुरुषों के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से करें, आदर के साथ करें। विरोध करना है या समर्थन करना है प्रस्ताव का, गरिमा पूर्ण तरीके से करें, क्योंकि इस मंच की एक मर्यादा है और यह मर्यादा और बढ़ जाती है जब यह मंच भगवान श्री कर्की के अवतरण स्थली पे स्थापित हुआ है। और भगवान श्री कल्की की अवतरण स्थली पे स्थापित यह मंच और अपनी दिव्यता को पहुंच जाता है, अपनी दिव्यता को उपलब्ध हो जाता है जब उस पे धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। और जब धर्म सभा का आयोजन किया जाता है, उस धर्म सभा की अध्यक्षता श्री महंत ज्ञानदास जैसा तपस्वी करता है, तो उस मंच की मर्यादा और बढ़ जाती है। सभा की शुरुआत में मैं चाहूंगा कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, परम तपस्वी, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ अखिल भारतीय संत समिति के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठयोगी जी इन प्रस्तावों पे अपने विचार रखें। पूज्यपाद बाबा हठयोगी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बोलो संत समाज की। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षो नमो। श्री रामचंद्र चरणों वचसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे इलाहाबाद कुंभ में वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तो उज्जैन कुंभ 2004 में ही बन चुके थे, लेकिन इलाहाबाद में संपूर्ण अखाड़ों ने मिलकर उनको धर्म सम्राट की भी उपाधि से प्रदान किया है। ऐसे महाराज श्री ज्ञानदास जी, जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी, चक्रपाणी जी, श्रीमान कृष्णदास जी, रामविलास वेदांती जी, महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी और बंधुआ भी महंत श्रीमान महाराज श्री अध्यक्ष जी ने बोला कि आपको वेश से चाहे धोती कुर्ते में लगते हो, लेकिन एक संत से भी अपार संतता जिसमें भरी है। जगन्नाथ मंदिर आपने कभी देखा होगा कि वहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है और वहाँ के आज भी बंधुओं आप अगर कोई गए हो तो 1.25 क्विंटल देसी घी गाय के में से रोज माल पे बनते जो प्रसाद में जाते। ऐसे महेंद्र भाई झा, प्रबोधानंद जी, कल्याण देव जी, भूपेंद्र गिरी जी, चिन्मयानंद जी, श्याम सुंदर दास जी,
श्री महंत माधोदास जी, श्यामदास जी, गंगादास जी, महंत दुर्गादास जी, बसंत जी, संजय महंत जी और तमाम महंत जो हमारे यहाँ हैं, और नीचे हमारे अखाड़ों के तमाम महंत बैठे हैं। लेकिन क्योंकि मैं सबका नाम अगर इस तरह से कहूँगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, और 7 प्रस्ताव है हमारे, एक से एक 18 अखाड़ों के। हमारे 18 अखाड़ों के जो महंत, श्री महंत प्रतिनिधि लोग यहाँ विराजमान हैं। आज इस विराट धर्म सभा में पहला प्रस्ताव सनातन धर्म, साईं और शंकराचार्य। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अपने पद के लिए, अपनी लालसा के लिए ऐसी इच्छा सर्वोच्च पद पे होते हुए भी कभी सभी हो जाती है कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया भी है, जो जनता को गुमराह करते हैं, जनता से कहते हैं कि हम सनातन के सर्वोच्च पद के ऊपर, और सर्वोच्च पद क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट प्रजातंत्र के सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो जनता को बेवकूफ कौन बना रहा है? पत्रकार बंधु, बुद्धिजीवी हो, यह जनता को गुमराह करने की बात है कि नहीं? एक तरफ तो कहते हैं कि हम सनातन धर्म के सर्वोच्च पद सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो जो हम बात कहते हैं हमारी बात मानिए। अरे भाई, अभी जैसा महाराज श्री ने कहा कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, धरा रहने दो म्यान। तो हमें म्यान का क्या है? अरे हम साधु है। और अध्यक्ष जी, आपको धर्म सम्राट की उपाधि मिली हुई है। अगर कोई कितने भी बड़ा पद के ऊपर आज है, और मेरे तो एक महापुरुष ने कहा था, वही उस बात को कहेंगे, मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जनता में इस तरह का विद्वेष तोड़ने की भावना आज तक हमारे समाज को, हिंदू समाज को ऐसे संकीर्ण मठाधीशों ने, ऐसे संकीर्ण बुद्धि वालों ने, ऐसे शंभु महात्माओं ने, आपने देखा होगा हमारे देश में प्रजातंत्र की एक ही धर्म संसद है। अब हम और धर्म संसद का नाम लेना शुरू कर देते हैं। अब बंधुओं, आपने उस धर्म संसद में देखा होगा एक आसन लगा है, अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। देख लीजिए, देखा था ना आप लोगों ने? मैं तो उसे धर्म संसद नहीं, उस पाखंड संसद को चुनौती देता हूं इस मंच से। यह कैसी धर्म संसद? आज तक आपने जनता को बेवकूफ बनाया है? अरे ये सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय, एको ब्रह्मो द्वितीय नास्ति का प्रवर्तक और कहने वाला, जो 7 घर से भिक्षा मांग के उसमें से आधी दान करे, आधी खाने वाला, जो एक गांव में सिर्फ एक ही रात्रि निवास करने वाला और जनता को अपने उद्बोधन से सत्य मार्ग को दिखाने वाला, ऐसी संन्यास परंपरा को ऐसे महिमा मंडित और आडंबरी लोगों ने उस संन्यास परंपरा को ठेस पहुंचाई। हमारे बीच में संन्यास परंपरा के जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी हैं, प्रबोधानंद जी, भारत माता मंदिर के संस्थापक सतमित्रानंद जी महाराज के शिष्य के शिष्य यहां बैठे हुए, वो बाकी बहुत सारे लोग हैं, चिन्मयानंद जी और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, बाकी भी संप्रदाय के लोग हैं। तो क्या एक इतनी बड़ी
अद्वैत संप्रदाय को मानने वाले जनता को इस तरह से आज तक सदियों से गुमराह करने वाले, और अब 94 साल की उम्र में भी आप गुमराह कर रहे हो। मैंने एक फ्रेंच क्लास में कहा था, साधु या समाज में हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी 60 का होता है तो सटिया जाता है। मैंने कहा ये 90 से ऊपर हो गए हैं, इसलिए नभिया गए हैं, इसलिए इनको कोई किसी तरह का बोध नहीं। ये नभियाना छोड़ दीजिए, ये समाज को तोड़ना छोड़ दीजिए। बहुत समाज टूट चुका है। ये ऐसो आराम, ये दुनिया भर का आपने मंच पे देखा होगा, लोग चल नहीं पाते हैं, घींच के उनकी कुर्सी को ले जाते हैं, लेकिन बड़े आडंबर के साथ हाथ खड़े करके, जैसे ऐसे अपने आप को भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फकीर को अगर कोई भक्त भगवान के देता है तो उसे दिक्कत है। अरे भाई, हम ना साईं समर्थक है ना शंकराचार्य विरोधी हैं। इस मंच के माध्यम से बोलता हूं, ना मैं साईं समर्थक हूं और ना शंकराचार्य विरोधी हूं, लेकिन जो आडंबर करता है, समाज को तोड़ता है, समाज में विद्वेष फैलाता है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसे पाखंडियों का भंडाफोड़ करने के लिए ही मेरे दिमाग में जब ये बात चली, किसी ने कहा साईं ये है, साईं वो है, साईं ये है, सब कुछ कहा, मुझसे कहा गया। मैंने कहा चलिए, महाराज श्री से अनुमति ली। आपके सामने महाराज श्री ने कहा कि जो हमारा प्रवक्ता बोलता है वो मैं ही बोलता हूं। मैं शिरडी साईं गया। महाराज श्री दक्षिण मुखी मां हनुमान जी है, गणेश जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, पहले से स्थापित है। बीच में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें से रहते हैं, उसका नाम द्वारका माई रख दिया। आप पूछिए, हमारे तो महाराज श्री ने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। अरे हम तो यहां भी मानते हैं, जैसे महाराज श्री ने कहा यक्ष नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, नारी की निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। आप ऐसे विडंबना अगर दूर हो जाए तो वैसे सब कुछ चलेगा। हमने प्रवक्ता बना दी, समर्थक बना दी, वो महिलाएं करेगी, लेकिन महिला को भी इतनी दूर से करेंगे। अरे हमारे यहां तो 52 पीठे हैं, देवी करके मानते हैं क्या नहीं मानते? तो आप ऐसे में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगवान से विनम्र प्रार्थना करता हूं, और यह जो संत सभा है इसके माध्यम से भी अध्यक्ष जी हमारे हैं, जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे 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 जिस तरह ये धर्म में आडंबरियों ने, पाखंडियों ने, व्यापारियों ने धर्म के नाम के ऊपर तमाम धंधे चला रखे हैं, ऐसे धंधे को अध्यक्ष जी महाराज आपको बंद करवाना होगा, और ये भोली भाली हमारी भारत की जनता को सही दिशा और ज्ञान देना होगा। तभी हमारा हिंदू समाज, हिंदू संगठन और संपूर्ण भारत में जितने भी संप्रदाय रहते हैं उनकी रक्षा होगी। और ये संत का परम दायित्व है, कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ के बहुत सारे वक्ता हैं, समय का आदर और भी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं, वो भी बोले। तो मेरा विनम्र प्रार्थना है कि भगवान अब भी उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जाना सबको ऊपर ही है, नीचे राज करने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन इस उम्र में भी अगर हम इस समाज को तोड़ेंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत साधुवाद पूजनीय बाबा हठयोगी जी ने बड़ी सूक्ष्म समय में और बड़े सूक्ष्म शब्दों में व्याख्या की है। मैं पूज्यपाद अध्यक्ष जी की अनुमति से
अब जो अगले वक्ता का नाम लेने जा रहा हूं, मेरा निवेदन है सभी वक्ताओं के श्री चरणों में कि सारे संतों का अब नाम उच्चारित करने में समय व्यर्थ ना गंवाया जाए, यदि पूज्यपाद अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दें, क्योंकि जब सभा की अध्यक्षता पूज्यपाद महंत ज्ञानदास जी कर रहे हैं तो अध्यक्ष जी को संबोधित करके ही बात हो तो सभी संत उसी में निहित हैं। अगर अध्यक्ष जी आपकी अनुमति हो तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि किसी का नाम ना लिया जाए, सिर्फ अध्यक्ष जी को मुखातिब होकर के बात की जाए। और अब मैं आपके बीच में हमारे बहुत ही पराक्रमी, तेजस्वी, ज्ञानी और पूरे देश की मीडिया में छाए रहने वाले हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इन प्रस्ताव पर अपनी राय रखें। और जैसा कि कई मीडिया चैनल में ये बात आई थी कि मैंने भी अपना मत रखा था, मैंने कहा कि इस देश में कण कण में भगवान है, और शंकराचार्य जी ने जो मत रखा मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया तब मैंने पूज्यपाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी के श्री चरणों में निवेदन किया कि हो सकता है मैं गलत हूं। हम कहते हैं कि शंकराचार्य जी की बात ठीक नहीं है, शंकराचार्य जी कहते हैं जी आचार्य प्रमोद की बात ठीक नहीं है, चक्रपाणी की बात ठीक नहीं है, हठयोगी जी की बात ठीक नहीं है, तो फिर फैसला कौन करेगा? तो किसी को तो सरपंच बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अखाड़ों के जो साधु हैं, अखाड़ों के जो संत हैं, आज भी तपस्या, त्याग, बलिदान, श्रद्धा, आस्था, विश्वास वहां निहित है। तब मैंने तमाम अखाड़ों को आमंत्रित किया अध्यक्ष जी की अनुमति से, और आज सभी अखाड़ों के दिव्य संत यहां उपस्थित हैं। 18 अखाड़ों के संत उपस्थित हैं, 1-2 अखाड़े के नहीं, 18 अखाड़ों के संत उपस्थित हैं। तब हमने ये कहा है कि जो धर्म सभा फैसला लेगी वो हम भी मानेंगे। अगर आज अध्यक्ष जी ये फैसला देंगे, आप अभी तक आपने आशीर्वचन दिया है शुभारंभ पर धर्म से, लेकिन जब आपका अंतिम उद्बोधन होगा तो आप न्यायाधीश की भूमिका में होंगे, और जो आपका फैसला होगा हम सर आंखों पे लेंगे। अगर आप कहेंगे कि हमें पूरब जाना है तो हम पूरब जाएंगे, आप अगर कहेंगे हमें पश्चिम जाना है तो हम पश्चिम जाएंगे। भगवान के रूप में हम आपको मान रहे हैं। मैं चक्रपाणी जी महाराज से कहूंगा कि इन विषयों पे अपनी राय रखें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आज इस विराट धर्म सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ज्ञानदास जी महाराज, इस कार्यक्रम के प्रणेता कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, और वाराणसी से आए हुए हमारे शंकराचार्य जी, नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज तथा हठ योगी जी और सभी संत, दूर दूर से आए हुए संत चरण। 1-2 जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी। सनातन धर्म के लिए मैं बोल रहा हूं। 1-2 जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। किसी महापुरुष ने बोला, आज नहीं सैकड़ों साल पहले बोला, क्या बोला? जाति पात न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। परमात्मा के पास जाति नाम की कोई शब्द नहीं है। आप ये देखो, भगवान राम जाते हैं सबरी के जूठे बेर खाते हैं। आज के शंकराचार्य किसी दलित का छुआ आज भी पानी नहीं पीता। कितना दुर्भाग्य है। काहे का शंकराचार्य, काहे का जगत गुरु। मैं तो नहीं गुरु मानता। कैसे गुरु मान सकते? कैसे कोई गुरु मानेगा आप बताओ हमें। और दलित तो छोड़ दो, किसी भी जाति के अगर संत भी हो उसे पता चल जाए। हमारे पूज्य मित्र, हमारे संत महासभा के संयुक्त महामंत्री प्रबोधानंद जी महाराज बैठे हुए, एक शंकराचार्य का जान बचाते हैं ये कुंभ के, और जब बच जाते हैं उनको गाड़ी में लेके जाते हैं तो बाद में वो शंकराचार्य इनसे पूछते हैं, वैसे आपका शरीर किस जाति का है? कमाल है।
सोचो ये मानसिक कितनी बड़ी दिवालियापन है, माने कितना गिरा हुआ स्तर है संतों में जातिवाद। तो निश्चित रूप से आप ये देखो, सनातन धर्म में जब जब संकट आई है, सनातन धर्म के संतों ने, पूज्य प्रातः स्मरणीय ज्ञानदास महाराज जैसे संतों ने सनातन धर्म को बचाने का काम किया है। और आज तो मैं बताऊं, पूज्य महाराज श्री के प्रति मेरी और भी प्रगाढ़ आस्था हो गई। आप ये देखो, पहले मुझे भी लगा कि अध्यक्षता महाराज श्री कर रहे हैं और पहले ही बोल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष की भाषण के बाद समाप्त हो जाता है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। लेकिन देखो, पहली बार ऐसा है कि कोई जज की भूमिका में है, अपने निर्णय देने का कंसेप्ट सबको बता दे रहा है कि देखो ये विषय है और ये हमारी दृष्टिकोण है और तुम्हें जो इच्छा हो बोलो, बताओ, और उसके बाद सर्वसम्मति से हम निर्णय लेंगे। देखो, मैं साईं की पूजा कभी नहीं किया, मैं आपको बता दूं, मौका भी नहीं मिला, कभी मैं किसी मंदिर में नहीं गया। लेकिन कोई किसी के महापुरुष की पूजा करता हो, कुछ मानने वाले लोग हों, और उसके कहा जाए कि ये तो वैश्या पुत्र है, क्या ही शोभा देता है, वो भी एक संत के लिए, और तुम गाली दे रहे हो माताओं के लिए। कोई महिला कोई वैश्या हो से संतों के मुंह से क्या शोभा देता है? कोई कहे पिंडारी है, कोई, इसका समर्थन हम कदापि नहीं कर सकते। कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता, कोई संत स्वीकार नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सनातन धर्म को एक बल देने का काम किया, जब हरे रामा हरे कृष्णा जाप करते थे, उस समय वहां का नवाब उससे डर जाता है और प्रतिबंध लगा देता है कि चैतन्य महाप्रभु हरे रामा हरे कृष्णा न करने पाए, ध्यान दो, इनके भक्तों पे रोक लगाओ, कोई बाहर ना निकले। और आपको बताऊं, नवाब वहां का रोक लगा देता है, कोई हरे रामा हरे कृष्णा भजन नहीं करेगा। सब सन्नाटा पसरा हो जाता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु देखते हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए आगे बढ़ते हैं अकेले ही। कुछ शिष्यों की आत्मा जागृत होती है कि हमारे गुरुदेव तो जा रहे हैं अकेले, नवाब से डर नहीं रहे, चलो हम भी चलते हैं पीछे। वो भी हरे रामा हरे कृष्णा करते 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 रोड पे जाते हैं, पीछे लाखों की संख्या। और चैतन्य महाप्रभु सोचते चलो आज नवाब से मैं पूछता हूं क्यों ये प्रतिबंध लगा रहा है हम पे। आपको बताऊं, जब नवाब के द्वार पे जाते हैं, द्वारपाल भी कुछ डर जाते हैं कि अरे तो हम लाखों की संख्या में मार डालेंगे। कुछ हरे रामा हरे कृष्णा के प्रभाव में वो भी जपने लगते हैं और कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। जब अंतिम में अंदर जाते हैं, नवाब के पास खबर जाती है, नवाब भी भगता है, चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे पीछे, नवाब आगे आगे। एक नदी आती है, रुक जाता है, नवाब कहता है महाराज मुझे छोड़ दो, बकस दो, मत मारो, आज के बाद प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। बोलते मैं तुझे मारने नहीं आ रहा हूं, तुझे तो पूछने आ रहा था कि क्यों मार रहा है। और वो इतिहास गवाह है, वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है और वो भी हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने लगता है। यहां पे मेरे कहने का मात्र प्रसंग है यह है कि सनातन धर्म के संतों ने देश और समाज को परिवर्तन करने के लिए एक से एक भूमिका का निर्वहन किया है और राष्ट्र को बचाया है। हम प्रणाम करते हैं आदित्य गुरु शंकराचार्य के उन कार्यों की, जिन्होंने स्वल्प काल में 4 पीठों की स्थापना करके इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का काम किया। हम प्रणाम करते हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य के उन आदि जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य उनको बुलाते हैं कार्यक्रम में। शिष्यों ने पूरा सड़क को धोया रहता, सफाई किए रहते हैं, उसी में एक चंडाल प्रवेश कर जाता है। शिष्य कहते रहे हटो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आ रहे, तुम बीच में कैसे प्रवेश कर गए। उसी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य आ जाते हैं, सामने देखते आदि जगत गुरु शंकराचार्य उससे पूछते तुम कौन। वो मैला कुचला पहना हुआ एक चंडाल बोलता है जो तू है वही मैं हूं। आज जगत गुरु शंकराचार्य आंख बंद करते हैं, उन्हें अद्वैत का ज्ञान होता है और गुरु के रूप में उसे प्रणाम करते हैं
कितना दुर्भाग्य है कि वर्तमान का शंकराचार्य किसी मनुष्य में भेद करता है। कितना दुर्भाग्य है। हम इसके विरोधी हैं। पूज्य महाराज श्री अध्यक्ष जी, सनातन धर्म, साईं और शंकराचार्य का जो विवाद है बिल्कुल तरह निर्वाद। कई बार मैंने कहा, आप ये देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने, पूज्य महाराज श्री आप सब विद्वान हैं, 4 पीठ बनाए और क्या बनाए, 4 आचार्य बनाए। लेकिन जब इनके शिष्य चलते हैं, स्वयं ही चलते हैं, तो आप देखना इनको कहते शंकराचार्य भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की। कमाल की बात है। मैंने टीवी पे ही बोला, अगर कोई अपने गुरु को ये भी कहते हैं, तर्क देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सनातन धर्म का मूल है। तो अगर साईं के भक्त भी अपने गुरु को भगवान की तरफ माने, परब्रह्म माने, उससे हमें क्या लेना देना? आप क्यों आपत्ति कर रहे हो? वो मानते हैं, पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती है, पुत्र अपने माता पिता